हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, जिसकी एक क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक मैंने पहले ही आपको करवा दी अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? अब जो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है वो हमें दी हुई है 7:5, तो हम लिखेंगे रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 7:5. दैट मीन्स बॉयज अगर 7 है तो गर्ल्स 5 हैं. अगर हम इनके आगे x लगा दें तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x. अगर हम यहाँ पे x कट करेंगे तो 7 और 5 की रेशियो हमारे पास रह जाएगी. नाउ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स और उनमें 8 ज़्यादा हैं. सो वी विल राइट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 5x है प्लस 8. सो वी गेट 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 7x हैं. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पुरानी वीडियोज़ में किया है. तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4. x4 जो है वो हम पुट करेंगे अपने नंबर ऑफ बॉयज में और नंबर ऑफ गर्ल्स में. तो नंबर ऑफ बॉयज था 7x विच इज इक्वल टू 7 into 4 इज इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू 5 into 4 इज इक्वल टू 20. ना हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है. तो टोटल स्ट्रेंथ हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 48. क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स हैं वो, तो हम आगे लिखेंगे 48 स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. मतलब ग्रैंडफादर से उसके फादर की एज 26 years कम है एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से वो 29 years बड़े हैं. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तो यहाँ पर हम बाईचुंग्स के फादर की एज लेट करेंगे. लेट बाईचुंग्स फादर एज बी x years. तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में है कि उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 years बड़े हैं, तो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज x प्लस 26 years. और बाईचुंग की एज उसके पापा से 29 years कम है, तो वी विल राइट इट एज बाईचुंग्स एज इज x माइनस 29 years. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बाईचुंग फादर की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज और बाईचुंग की एज मिलके होती है 135. सो वी विल राइट इट एज बाईचुंग्स फादर एज प्लस बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज प्लस बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू 135, which is equal to Baichung father age is x, Baichung's grandfather's age is x plus 26 and Baichung's age is x minus 29 is equal to 135. Now we get x plus 26 plus x minus 29 is equal to 135. We will solve this equation. We will get x is equal to 46. Now we have to find the age of Baichung, Baichung's father and Baichung's grandfather. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली बाईचुंग की एज थी x माइनस 29, तो वहाँ पर हम x पुट करेंगे 46 माइनस 29 विच इज इक्वल टू 17 years. नो बाईचुंग्स फादर एज इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 46 years. And Baichung's grandfather's age is equal to x plus 26. So we will put 46 plus 26 which is equal to 72 years. So we get the three ages at 17 years, 46 years and 72 years. Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो यहाँ पर हम लेट करेंगे रवि's प्रेजेंट एज बी x years. आफ्टर 15 years 15 साल के बाद उसकी क्या एज होगी, वो x में 15 प्लस हो जाएंगे. बट वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि
15 ईयर्स के बाद उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 टाइम्स हो जाएगी, तो वी विल गेट 4x इज इक्वल टू 15 ईयर्स के बाद क्या एज होगी, x प्लस 15। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई और हम इसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो रवि की प्रेजेंट एज थी वो थी x, so we will write it as Ravi's present age is equal to x years, which is equal to 5 years. Here we get our solution. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? Here वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे हम 2 बाय 3 से प्लस करेंगे और हमारा उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -7 बाय 12। सो वी लेट द रैशनल नंबर बी x। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस x को 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 2 बाय 3 एंड वी गेट -7 बाय 12। सो द इक्वेशन इज x multiplied by 5 by 2 plus 2 by 3 is equal to -7 by 12. Now we will solve this equation and we get x is equal to -15 by 12 multiplied by 2 by 5. अब हम इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे we get x is equal to -1 by 2. Now we know that rational number is equal to x, which is equal to -1 by 2. Question number 14th. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakhs. How many notes of each denomination does she has? Now रेशियो दी है 100 रुपये, 50 रुपये एंड 10 रुपये नोट्स की, विच इज इक्वल 2:3:5. So we write it as ratio of rupees 100, rupee 50 and rupee 10 notes is 2:3:5. तो अब आप इनके आगे x लगाएंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स बी 2x, क्योंकि वहां हमें सबसे पहले के लिए 2 दिया है। देन लेट द नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स इज 3x, क्योंकि 50 के लिए हमें 3 दिया है, एंड रुपी 10 नोट्स इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 10 रुपये के नोट 5 टाइम्स हैं। सो नाउ टोटल अमाउंट ऑफ 100 रुपये नोट्स जो हैं उसको हम 2x है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 200x. अमाउंट ऑफ रुपी 50 नोट्स इज 50 इंटू 3x, which is equal to 150x, and amount of rupee 10 notes is equal to 10 into 5x, which is equal to 50x. Now we have given total amount which is equal to 4 lakhs. So now total cash है हमारा 100 रुपये के नोट्स की अमाउंट बनी है 200x प्लस 150x जो कि है 50 नोट्स की, एंड 50x जो कि है 10 रुपये नोट्स की. So we get the equation 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakhs. Now we will solve this equation and we get x is equal to 1000. Now we will put this x in the number of notes. The number of rupee 100 notes is equal to 2x. So we will multiply 2 with 1000. We get 2000. Similarly, number of 50 notes is equal to 3x. So 3 into 1000 is equal to 3000. And the number of 10 rupee notes is equal to 5x, which is equal to 5 into 1000, which is equal to 5000. So we get our respective answer. The number of 100 rupee notes, 50 rupee notes and 10 rupee notes, which is equal to 2000, 3000 and 5000 respectively. Question number 15. I have a total of rupees 300 in coins of denomination of rupees 1, rupee 2 and rupee 5. The number of rupee 2 coin is 3 times the number of rupee 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? So here let the total number of rupee 5 coins be x. Now
We have given that rupee 2 number of coins is equal to 3 times the number of rupee 5 coins. तो हमारे 5 के coins हैं x, तो number of rupee 2 coins will be 3x. Now total number of coins is 160. So number of rupee 1 coin plus number of rupee 2 coins plus number of rupees 5 coins is equal to 160. Now we don't know about the number of rupee 1 coins, but number of rupee 2 coins is 3x and number of rupee 5 coins is x. So number of rupee 1 coin plus 3x plus x is equal to 160. So we get number of rupee 1 coin is equal to 160 minus 4x. Now amount of rupee 1 coin is equal to 160 minus 4x, जो कि हमने number of coins निकाले multiply by 1, which is equal to 160 minus 4x. Amount of 2 rupee coin is number of 2 rupees coins, which is 3x multiplied by rupee 2, which is equal to 6x. Similarly, amount of rupee 5 coins is number of rupee 5 coin, which is x multiplied by 5, which is equal to 5x. Here total amount is rupees 300, which is equal to amount of rupee 1 coin plus amount of rupee 2 coin plus amount of rupee 5 coin. So we get the equation 160 minus 4x plus 6x plus 5x is equal to 300. Now we will solve this equation and we get x is equal to 20. Now we have to find out the number of coins. So we will put x is equal to 20 in number of rupee 1 coins, which is equal to 160 minus 4x. We get 80 coins. Number of rupee 2 coins is equal to 3x, which is equal to 3 into 20 is equal to 60. And number of rupee 5 coins is x, which is equal to 20 coins. So we get our solution. Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets a prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. Here prize given to the winner is rupees 100. Prize given to the participants who did not win, जो कि जीते नहीं बट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, they get rupees 25. टोटल प्राइज मनी इज रुपीज 3000, जो उन्होंने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया विनर्स को भी और बाकी के पार्टिसिपेंट्स को भी. और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 एंड वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ विनर्स. लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x. Now amount given to the winners is equal to number of winners multiplied by amount given to one winner. तो एक विनर को उन्होंने 100 रुपीज दिए हैं और नंबर ऑफ विनर्स x है, देन इट इज x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100x. नाउ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, अगर विनर्स x हैं और टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं तो वी गॉट इट एट 63 minus x and amount given to the participants who did not win. उसी तरह से 63 minus x नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है और अमाउंट जो उनको दिया गया है वो है 25, तो वी गेट इट एज 63 minus x multiply by 25. Now we will multiply 63 by 25, we get 1575 और x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 25x, which is equal to 1575 minus 25x. Now total prize money जो है 3000, वो क्या होगी? Total amount given to winners plus total amount given to participants who did not win. So the equation we get is 3000 is equal to 100x plus 1575 minus 25x. Now we will solve this equation and we get x is equal to 19. Now x is number of winners, so we get total number of winners is equal to 19.
So students, here we have completed exercise 2.2. Keep practicing and keep watching my video. Also subscribe my channel for more exercises like this. Thanks for watching. Thank you.